दोस्तों, राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के मामले में हर दिन हर घंटे नया अपडेट आ रहा है और जो भी अपडेट आ रहा है वो काफी हैरानी भरा है। अब जो खबर मिल रही है वो न सिर्फ राखी सावंत बल्कि आदिल दुर्रानी के लिए भी बेहद शॉकिंग है। मुंबई से आ रही खबरों के मुताबिक आदिल दुर्रानी की कथित गर्लफ्रेंड तनु चंदेल प्रेग्नेंट है और ये खुलासा खुद राखी सावंत ने अपने मुंह से किया है। अब आर्थर रोड जेल तक भी ये खबर पहुंची है, जिसके बाद तो हंगामा हो गया। इस खबर को सुनते ही आदिल दुर्रानी की हालत खराब हो गई। आदिल की जान को खतरा देखते हुए जेल में उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं राखी के इस खुलासे पर आदिल के वकील ने एक बार फिर से राखी सावंत पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या तनु चंदेल की प्रेगनेंसी की खबर सच है? राखी के खुलासे में कितना दम है और जेल में क्यों बढ़ानी पड़ी आदिल की सिक्योरिटी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सिनेमाई दुनिया दूर से जितनी चमकीली दिखती है, पास से उतनी ही गंदी मैली है। रिश्ते तार तार किए जा रहे हैं। जिन रिश्तों को बंद कमरों में सहेजना चाहिए, उन रिश्तों को मीडिया और पब्लिक के सामने तमाशा बनाया जा रहा है और इस तमाशे को बढ़ाने में राखी सावंत ने पूरी जी जान लगा रखी है। राखी सावंत हर दिन नहीं बल्कि हर 2-3 घंटे में मीडिया वालों को बुलाती है और एक से बढ़कर एक खुलासे करती है। अब तक तो राखी ने आदिल पर मारपीट, घरेलू हिंसा और पैसे और ज्वेलरी की चोरी का आरोप लगाया था और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आदिल को पुलिस ने राखी के घर से पकड़ा और जेल में डाल दिया। मगर अब भी राखी को चैन नहीं है और राखी सावंत लगातार अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर नए नए खुलासे कर रही है। राखी ने हाल ही में आदिल दुर्रानी की कथित गर्लफ्रेंड तनु चंदेल को भी इस मामले में बुरी तरह घसीटा था, जिसके बाद खुद तनु चंदेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ किया था कि उन्हें इस मामले में बेवजह घसीटा ना जाए और तनु ने साफ साफ कहा था कि आदिल से उनका किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। मगर राखी सावंत कहां चुप बैठने वाली है। राखी सावंत एक बार फिर मीडिया के सामने प्रकट हुई और तनु चंदेल की प्रेगनेंसी का दावा कर हर किसी को चौंका दिया। राखी ने तो ये भी दावा कर दिया कि तनु के पेट में उसके पति यानी आदिल दुर्रानी का बच्चा है। जी हाँ, बेहद शॉकिंग दावा राखी सावंत की तरफ से किया गया है। दरअसल राखी सावंत इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में है। राखी अपने पति आदिल खान दुर्रानी को लेकर कई सनसनीखेज दावे कर रही है। राखी ने आदिल दुर्रानी पर मारपीट, अननेचुरल सेक्स, पैसा गबन से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा एक ईरानी स्टूडेंट की तरफ से भी आदिल के खिलाफ धारा 376 में मामला दर्ज किया है। राखी सावंत की शिकायत के बाद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बीच अब एक्ट्रेस ने आदिल की कथित गर्लफ्रेंड को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो पहले तो राखी सावंत लंबे समय से आदिल पर किसी और लड़की के लिए उन्हें धोखा देने का आरोप लगाती नजर आई थी। बाद में राखी सावंत ने लड़की के नाम का खुलासा किया। राखी सावंत ने तनु चंदेल उर्फ निवेदिता का नाम लेकर आदिल पर अफेयर की बात कही थी। वहीं अब राखी ने शॉकिंग खुलासा करते हुए बताया कि तनु चंदेल प्रेग्नेंट है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस का कहना है कि आदिल अब जेल से बाहर आने के बाद तनु से शादी भी करने वाला है। मामले को लेकर मीडिया से बात करने के दौरान राखी ने कहा, आदिल को बेल नहीं मिली है। मुझे तो बहुत शॉकिंग लग रहा है। पहले तो शादी की खबर और अब तनु चंदेल प्रेग्नेंट है, तभी वो शादी करने वाली है। राखी सावंत ने आगे कहा, तनु को बाहर आकर बताना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं तो शुक्रिया करना चाहती हूँ मुंबई और मैसूर पुलिस का, जिन्होंने आदिल के खिलाफ इतने सारे मामले उजागर किए हैं और ये सब बेहद हैरान करने वाले हैं। राखी यही नहीं रुकी। राखी सावंत ने बार बार जोर देते हुए कहा कि अगर आदिल जेल से बाहर आ गया तो वो प्रेग्नेंट तनु चंदेल से दूसरी शादी कर लेगा। राखी बार बार एक ही बात दोहराती रही कि तनु चंदेल को बाहर आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। राखी ने कहा, अगर तनु मुंह छुपाती है तो मैं ढोल पीट कर कहूंगी कि तनु के पेट में जो बच्चा है वो आदिल दुर्रानी का है। राखी ने कहा कि मेरे लिए ये खबर बेहद शॉकिंग है, मगर मुझे पब्लिक को बताना पड़ रहा है कि मेरे पति की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो मेरे पति का बच्चा है। इसके बाद राखी एक बार फिर से मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब सूत्रों की माने तो ये खबर आर्थर रोड जेल तक भी पहुंची और इस आरोप को सुनने के बाद आदिल दुर्रानी की हालत खराब हो गई। आदिल ने जेल में मिलने के लिए अपने वकील को बुलाया और वकील से इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश की। अब सामने आया कि वकील और आदिल के बीच जेल में सिर्फ एक्सटेंशन फोन के जरिए बातचीत हुई है, इसीलिए ये तो पता नहीं चल पाया कि दोनों के बीच क्या बात हुई।
मगर जेल से बाहर आने के बाद आदिल के वकील ने मीडिया के सामने कहा कि हमने जेलर से गुजारिश की है कि आदिल की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। वहीं वकील ने मीडिया के सामने राखी सावंत की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि राखी सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब कर रही है। वो कुछ भी बोलती है, कुछ भी आरोप लगाती है। वो मीडिया वालों के सामने तो खूब बोलती है, मगर कोर्ट में उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसके लगाए आरोपों का उसके पास कोई सबूत है ही नहीं। वकील ने यहाँ पर कहा कि तनु चंदेल की प्रेगनेंसी की खबर के बारे में सुनकर मेरे क्लाइंट शॉक में हैं और जेल में भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। वकील ने कहा कि अगर राखी सावंत की ये बात झूठी साबित हुई तो मेरे क्लाइंट राखी के ऊपर ऐसे ऐसे केस दर्ज करवाएंगे कि राखी सावंत जिंदगी भर कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। वकील ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूतों के किसी पर भी इल्जाम लगाना मानहानि करना है। राखी हर हद को पार कर रही है जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है, गलत है। अब राखी सावंत झूठ बोल रही है या सच, ये तो किसी को नहीं पता क्योंकि तनु चंदेल की तरफ से इस प्रेगनेंसी की खबर पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। राखी बड़े बड़े खुलासे तो कर रही है, मगर क्या राखी इन सब आरोपों को कोर्ट में साबित कर पाएगी या फिर तलाक और मोटी एलिमनी के लिए राखी ये सब कर रही है? आप भी इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आदिल दुर्रानी और राखी सावंत का विवाद कई दिनों से चल रहा था और उसके बाद राखी पुलिस के पास पहुंच गई, जिसके बाद आदिल को कोर्ट में पेश किया गया और अपने पति आदिल पर राखी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आदिल दुर्रानी को जेल भेज दिया गया। मुंबई के आर्थर रोड जेल में दुर्रानी को रखा गया है, लेकिन इस बीच शनिवार की रात आदिल के लिए कयामत की रात बनकर आई। जी हाँ, रात को बहुत कुछ हो गया। बीते शनिवार की रात आदिल की हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के आर्थर रोड जेल की सेपरेट सेल में आदिल को रखा गया है और आदिल के साथ दूसरा कोई कैदी नहीं है। और जेल सूत्रों के ही मुताबिक शाम के करीब 7 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया, लेकिन आदिल ने खाना नहीं खाया। जी हाँ, आदिल ने भूख नहीं होने की बात कही। हालांकि जेल स्टाफ की तरफ से आदिल को दोबारा खाने के लिए भी पूछा गया और कंडीशन ये थी कि सूत्रों के मुताबिक दिन भर में भी, यानी कि सुबह में भी और दोपहर में भी आदिल ने खाना नहीं खाया था और यहाँ पर रात को भी खाना खाने से आदिल ने इनकार कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल बार बार पानी मांग रहा था और उससे पानी दिया भी जा रहा था। अब जेल में वैसे तो जो बाहर की लाइट्स होती हैं वो कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन हाँ, बैरक के अंदर, सेल के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो डिम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और रात को करीब 10 बजे के आसपास लाइट्स डिम हो गईं। लेकिन फिर भी बाहर की हैलोजन, बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स वो इतनी तेज होती हैं कि सेल के अंदर भी साफ साफ और पूरी पूरी रोशनी नजर आती है, साफ साफ सब कुछ नजर आता है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल इस दौरान खासा बेचैन था, कभी सो जाता, कभी बैठ जाता और कभी खड़े होकर सेल में ही चलने लगता और ये काफी देर तक चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। अब इस दौरान आदिल की सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने कई बार आदिल दुर्रानी को सोने के लिए कहा और सूत्रों के मुताबिक आदिल दुर्रानी ने नींद नहीं आने की बात भी कही थी। अब ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहा और आदिल दुर्रानी की कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। अब सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आदिल ने फिर से पानी मांगा तो उसे फिर से पानी दिया भी गया और जेल सूत्रों के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास आदिल दुर्रानी अचानक गिर पड़ा। जी हाँ, आदिल अचानक गश खाकर गिर पड़ा।